एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए, करोड़ों रुपए की बात बता रहा हूं मुफ्त में तुम्हें। आप मुझे टीवी पे, अखबार में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते सुनते हो। एक बहुत बड़े क्रांतिकारी हो जिनका नाम था चे गुवेरा। उन्होंने कहा कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े कहीं वो मर ना जाए। मौत एक दिन निश्चित है, मौत सबकी आनी है, ठीक है। क्या तो डर मिली थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी आने वाली नस्लें इस मुल्क में संविधान के लोगों की हिफाजत करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तैयार हो? ये जंग है, इस जंग में कुर्बानियां देनी पड़ेगी, तैयार हो? पहले युद्ध होते थे, तलवार भाले चल के राज बदलता था, अब वोट से बदलता है। अपने एक एक वोट को संभालो, तैयार करो और भाईचारा बना के बस्तियों में निकल, इनसे भी उम्मीद करो, इनसे भी कहो कि आओ हमारा साथ दो। और जब हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। फिर ईवीएम से लेके सारी मुसीबतों के खिलाफ हम लोग लड़ी रहे। तुम अपनी अपनी क्षेत्रों की लड़ाई को संभाल लो। तुम ये जानते हो और मैं भी ये जानता हूं, अगर ये संविधान है तभी तो पाल प्रजापति, सैनी, कश्यप को, कुशवाहा, मौर्य साके, सैन, विश्वकर्मा, जाट, गुजर का बच्चा कुर्सी बैठा है, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा कुर्सी बैठा है, और जो मुस्लिम समाज पिछड़े वर्ग के जाते हैं उनको भी आरक्षण का लाभ मिलता है। अगर नहीं होता संविधान तो कौन बैठने देता कुर्सी पर? क्या आज भी मुछे रखने पर हत्या नहीं होती? क्या आज भी मटकी पे छूने पर हत्या नहीं होती? क्या आज भी घोड़े पे बैठने में पानी नहीं गया था? तो इसका मतलब अभी भी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का देश नहीं बना। उसको बनाने के लिए अभी संविधान को ताकत देने की जरूरत है। ताकत तब बनेगी जब आप वोट से मजबूत हो जाओगे। मैं आपसे अपील करता हूं, आपसे भी तमाम लोग जो खड़े, न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर इज्जत, मान सम्मान की जिंदगी जीनी है तो फिर संघर्ष करो, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, और जो अधिकार मिले हुए अगर वो छीन रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी ताकत भूल बैठे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता। आजादी की लड़ाई याद करो, कितने लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाके आजादी आई। अब इस मुल्क में हमें अपनों से नहीं लड़ना। इस मुल्क फलाने को बना दो, फलाने 5 साल देखा आपने? जो 5 साल आपसे वोट लेके आपकी तरफ ना देखे, आप बहुत गैर जिम्मेदार हो गए। आप ये महसूस करो, आप 5 रुपए का सामान लेने जाओगे, 4 बार देखोगे सामान को, लेकिन वोट डालने जाते कभी नहीं सोचते कि नेता आपकी लड़ाई लड़ेगा नहीं लड़ेगा, आपकी आवाज बनेगा नहीं बनेगा। जब जुल्म होगा, अन्याय होगा, आपके साथ खड़ा होगा नहीं खड़ा होगा। जब सरकार आपके खिलाफ कानून बनाएगी तो सरकार की मुखालफत करेगा नहीं करेगा, आप जानते ही नहीं हो, आप समझते ही नहीं हो। आप सोचते हो नेता वो होता है जो अच्छे कपड़े पहन ले, जिसका कुर्ता इतना नीचा सा हो, 4 बढ़िया मिठाई आपकी खाए तो आपको खिलाए, आपकी टोपी अपने सर पे रख ले, और चुनाव के बाद अपनी टोपी आपके सर पे रख दे। आप उसी नेता मानते हो, मैं क्या करूं? अगर आप नेता को समझते हो तो नेता वो होता है जो काम आम आदमी नहीं कर सकता, वो काम नेता की जिम्मेदारी होती है। बाकी काम तो आप अपने करते ही हो। नेता आगे थोड़े आपके यहाँ चक्की चलाएगा, नेता आगे थोड़े आपके खेत का काम करेगा। आपके नेता का काम यह है कि वो जो ताकत आप उसको देके भेजते हैं, उसको जाके पार्लियामेंट में वो आवाज उठाए अपने क्षेत्रों के लिए। आज बताओ, गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए कहां स्कूल बच रहे हैं? स्कूल में कौन सी पढ़ाई हो रही है बताओ? मैं अभी होके आया, एक मां मुझे मिली ईडी कीरतपुर में, उसने मुझसे कहा कि मुझे 9 लाख रुपए मेरे खर्च में, मैं कर्जदार हूं और भत्ते पे काम कर करके पैसा चुका रही हूं, बेटा मैं क्या करूं?